अबू जहल जाहिलों का बाप बन जाता है। क्या बात है। अदब अदब जरूरी है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी अदब सीखा सिखाया। बेशक ये अदब है आला हजरत का, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हरम की जमीन, ये अदब है आला हजरत। आपने सिर्फ आला हजरत को समझा है कि 1000 किताब के मुसन्निफ का नाम अहमद रजा है। आपने शायद ये समझा कि मुजद्दिद का नाम अहमद रजा है, बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी का नाम अहमद रजा है, नकी अली खान के बेटे का नाम अहमद रजा है। नहीं, ये सब बाद में है, आपको पता नहीं अदब की चट्टान का नाम अहमद रजा है। लाजवाब। अदब की चट्टान का नाम अहमद रजा है। अदब जितना आला होता है, मंजिलें उतनी ही आला उसको मिलती है। क्या बात है। बस मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, वाह। जुमला बस याद रखना, अदब। अदब, अगर अदब नहीं है तो कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप? सिर्फ अदब। करबला में भी क्या था आपको पता नहीं? वो अपने आप को कहते थे हम मुसलमान हैं, दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, नमाज भी पढ़ते थे, मगर आले रसूल का अदब ना कर सके। अदब न कर सके आले रसूल। अदब करते तो खुदा की कसम फिर करबला की तारीख इस तरह से ना लिखी जाती। अदब ना कर सके। हमारे अंदर भी ये चीज है कि हम जन्नत के हकदार भी अपने आप को मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अदबों में जब कमी आती है ना, तो फिर मंजिलें नहीं मिलती, हम भटकते हैं। सुनिए तब करम करम जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। आप लोग तवज्जो फरमाएं। और मेरी तकरीर, सही बात तो ये है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते और वो जलसों की दुनिया से नाशना होते, वो मेरी तकरीर नहीं समझ पाते। इसलिए कि कभी कभी मैं बड़ी काम की बातें करता हूँ। जो काम की बातें होती हैं ना, तो जिनके जहन कुछ काम के होते हैं वही समझते हैं। समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। अब मैं आपको जो बताने चला हूँ, अदब, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं करबला पेश करूंगा, चूंकि ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। और मैं वादा आपसे करता हूं कि मैं चाहे आधा ही घंटा बोलूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा पेश करके जाऊंगा कि आप जब तक जियोगे इंशाअल्लाह आप याद रखोगे। इंशाअल्लाह लफ्ज़ी करके नहीं जाऊंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि मैं लफ्ज़ी करके अपनी तकरीर का लोहा मनवा के जमा के चला जाऊं, नहीं, इतना बड़ा मजमा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि बहुत मुख्तसर से लोग हैं, मैंने आपको ट्यूशन क्लास पढ़ाना है और आपको कुछ दे करके जाना है, और इंशाअल्लाह हुसैन के हवाले से, तारीख करबला के हवाले से भी यहाँ से जाओगे तो मुकम्मल माला माल हो के जाओगे इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार है ना? तो हाथ उठा के बोले या हुसैन, और जोर से बोलो यार, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आप सुने जरा, आला हजरत सरकार जिन्होंने पूरी जिंदगी अदब बताया और अदब सिखाया, सुने आला हजरत सरकार को। क्या है अहमद रजा? क्या है अहमद रजा? देखिए, काबिल और भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया में आज भी काबिल लोग हैं। आला हजरत के जमाने में भी काबिल थे, उनसे पहले भी काबिल गुजरे, लेकिन इल्म में उसी के निकार आता है कि जिसका अदब आला होता है। ये कान खोल कर सुन लीजिए, उसी के इल्म में निखार आता है जिसका अदब आला होता है। आला होता है। बहुत बहुत काबिल गुजरे, बड़े बड़े किताबों के मुसन्निफ गुजरे, मगर कान खोल के सुन लिए, अदब इस काबिल नहीं था जो बारगाह रिसालत में कबूल हो जाता, जो बारगाह रिसालत में कबूल हो जाता। कितने आशिकों का ये हाल है कि जब मदीना शरीफ जाते हैं तो सरकार के रोजे पे बाद में जाते हैं। पहले खातून जन्नत मादरे हसनैन करीमैन हजरत फातिमा ज़हरा के मजार पे जाके खड़े होते हैं और कहते हैं, सैयदा अपने बाबा से कह दो हमारे दर का कुत्ता आया है, इसे टुकड़ा डाल दो। हमारे दर का कुत्ता आया है, इसे टुकड़ा डाल दो। ये आशिकों का हाल है। एक बुजुर्ग मदीना शरीफ जाते ना, 6 महीना जाने में लगता उन्हें,
6 महीना आने में लगता, और मदीना शरीफ मालूम है कितनी देर रुकते? मुश्किल से 30 सेकेंड या 40 सेकेंड। और 6 महीना जाते और 6 महीना आते, सामान उनका खुलता ही नहीं। मदीना पहुंचते बस रुकते 30 या 40 सेकेंड, मुरीदों से कहते वापस। घर पहुंचते सामान कोई मत खोलना, वापस मदीना, फिर मदीना, फिर मदीना। अच्छा, मुरीद भी आज जैसा मुरीद नहीं था। अगर आज पीर थोड़ा हार्डली बात कर दे और नमाज पढ़ना है और बिना नमाज के मेरे पास मत आना, तो पीर के पास ही नहीं जाएगा। मुरीद उसी पीर के पास ज्यादा जा रहा है जो खाली हाथ चुम्बा रहा, बस खाली डायरेक्टली जन्नत दिला रहा। वो मुरीद अच्छा, वो पीर अच्छा, लेकिन वो पीर भी सच्चा था, ये मुरीद भी सच्चा था। सुभान अल्लाह बोलो। ये मदीना शरीफ पहुंचते और पहुंचने के बाद में मुश्किल से 30-40 सेकेंड रुकते, फिर वापस। घर पहुंचते सामान मत खोलना, फिर मदीना। हाय हाय, जब ये कई चक्कर हो गया तो किसी ने जुर्रत कर ही लिया, हुजूर ये बताएं कि जब यहाँ रुकना नहीं होता है तो फिर उतनी जल्दी आना क्यों होता है? जब यहाँ नहीं रुकते तो थोड़ी देर वहीं रुक जाया करें अपने घर पर। जब यहाँ नहीं रुकते तो वहां रुक जाया करें। हुजूर ये क्या मामला है कि आप यहाँ रुकने नहीं देते और वहां सामान खोलने नहीं देते? अच्छा, क्या बात है। इमाम मालिक पूरी जिंदगी मदीना में रहे, सिर्फ एक बार हज किया। बोले अगर फर्ज ना होता तो ये भी ना करता, फर्ज ना होता ये भी ना करता। कहा सरकार क्यों? हज तो बहुत आला नेमत है। कहा बेशक डरता हूं कि मदीने की हुदूद से बाहर निकला तो कहीं मर ना जाऊं। चाहत यह है मौत आए तो मदीने की हुदूद में आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब मिला रामपुरी। मरूं मदीने की हुदूद में मरूं। जब फरिश्ता मेरी रूह को लेके पहुंचे रब की बारगाह में और रब पूछ ले ओ फरिश्ते ये कहां मर के आया है, तो फरिश्ता कह दे सरकार के शहर में मर के आया है। क्या इश्क है, क्या इश्क है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार की मोहब्बत में मर के आया। जरा सुने यार, जरा समझे, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। असल में मुझे बोलना है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वरना मूड ऐसा बन गया। ये वो महीना है जो सरकार आला हजरत की तरफ मंसूब किया जाता है, इसलिए दोनों मिला जुला करके थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हजरात इसी पर यही तो है, यही तो है, सब कुछ यही तो है। इश्क खाली जबानी नहीं होता, इश्क मैदानों में दिखाया जाता है। हमारा इश्क जबानों तक है, उनका इश्क मैदानों में था। कहा हुजूर ये बताइए कि सामान यहाँ खुलने नहीं देते और वहां रुकने नहीं देते? तो कहा बात ये है, मैं घर पे इसलिए नहीं रुकने देता कि वहां रुक जाऊं, अगर मर गया तो मौत कहलाएगी घर की, ठीक। और अगर मैं मदीना जाते मरा तो मौत कहलाएगी मदीने के सफर की। मदीने जा रहा था और मदीने से आते मर गया तो मदीने से आ रहा। मेरा आना भी बख्शिश का जरिया है, जाना भी बख्शिश का जरिया है। तो क्या सरकार रुक क्यों नहीं जाते रोज़े रसूल पर? तो कहा जब कुरान की वो आयत पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, जिसका तर्जमा है ए ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर ऊंचा ना करो। तो मैं जब नबी के रोज़े पे जाता हूँ तो अपनी सांस को रोक लेता हूँ, इसलिए कहीं मेरी सांस की आवाज़ यहाँ की हवाओं से ऊंची ना हो जाए। अपनी सांस को रोक लेता हूं, कहीं मेरी सांस की आवाज भी यहाँ नबी के शहर में यहाँ की हवाओं से ऊंची ना हो जाए। जब तक सांस रुकती है, जब तक गुलाम रुकता है, जब सांस टूटती है
तो गुलाम दे रसूल से वापस हो जाता है। क्या इश्क है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल से वापस हो जाता है। इसको कहते हैं इश्क। और जब ये इश्क की मंजिल तय हो जाती है तो फिर ना नमाजों पर, ना रोजा पर, ना हज पर, ना ताअत पर, ना नवाफिल पर, फिर बरेली का रज़ा डंके की चोट पे कहता है ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। वो आग लगाई। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। और करीब कर दूं यार जहन को, और करीब कर दूं, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। देखिए देखिए, आग एक तो वो होती है जो जला देती है, ठीक। जब किसी से इश्क हो तो दिल भी उसके इश्क की आग में जलता है। क्या होता है, जोर से बोलिए। जलता है, गर्मी होती है इश्क की सीने में। क्या होती है, गर्मी। आला हजरत कह रहे हैं कि मैदान मैशर में जहन्नम की आग को, मेरे सीने में जो इश्क रसूल की आग जल रही है वो जहन्नम की आग को बुझा देती। और करीब करूं जहन को, एक गैस होता आग जलाने वाला और एक गैस होता आग बुझाने वाला। होता क्या नहीं होता। आपने बस में, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, एयरपोर्ट में देखा होगा, एक गैस की टंकी है। मैंने कहा किस लिए, कहा मौलाना ये रसोई गैस नहीं है, इस गैस से आग बुझ जाती है, इस गैस से आग बुझ जाती है, रसोई वाले से जल जाती है। अहमद रजा भी कह रहे हैं मैंने अपने सीने को रसूल का ऐसा जला करके, ऐसा अपने दिल को जला करके मैंने इश्क रसूल की भट्टी में अपने दिल को कबाब बना लिया है। मैंने कहा अहमद रजा कैसा, कहा दुनिया में सबसे अच्छा कबाब हरन का होता है, मगर इश्क रसूल की भट्टी में अहमद रजा का दिल जो जला है और जल के जो वो कबाब बना है, जो मजा इस दिल में है वो हिरन के कबाब में भी नहीं है। आला हजरत कहते हैं, हिरन को फारसी में आहू कहते हैं। आला हजरत बोले उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। कबाब आहू मैं भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में, मजा तो दिल के कबाब में। नारे वाह, मजा जो दिल के कबाब में है। लाजवाब लाजवाब इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने ताजु शरिया शेरे रजा अल्लामा मुफ्ती गुलफाम सा किबला रामपुरी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। आहू कहते हैं हरन को, कबाब आहू हरन का कबाब। आला हजरत कहते हैं कबाब आहू मैं भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। हाय हाय इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। इश्क जोर से बोलो। अरे काश ये इश्क का यार एक हिस्सा हमारे सीनों में भी हो जाए पैदा। ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे, जोर से बोलिए, सस्ते, जो आग बुझा देगी, आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही मफहूम आला हजरत के मजले भाई ने उठा लिया। देखिए जब इश्क होता है अल्फाज बदलते हैं, मफहूम वही रहता है। इश्क में जब जबान बोलती है तो मफहूम वही होता है, अल्फाज बदल जाते हैं। आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन बोले मैदान मैशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, गुनाहगारों को फरिश्ते तलाश कर रहे होंगे, एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे।
या अल्लाह ऐसे आलम में अगर फरिश्तों की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरा क्या होगा। लोगों जरा गौर करो, अपने तसव्वुर में लाओ मैदान महशर के एक हंगामा बपा होगा, एक ऐसा जलसा होगा कि जिसकी सदारत रब्बे काबा खुद कर रहा होगा और गुनाहगारों को जो फरिश्ते पकड़ पकड़ के ले जा रहे होंगे वो सिपाही का काम कर रहे होंगे। जैसे सिपाही मुजरिम को पकड़ के कैद खाना में डालता है, जेल में डालता है। अल्लामा हसन बोले गुलफाम हाँ नफसी नफसी का आलम तो होगा, वहां पर बड़ा पुरखतर मंजर होगा, वहां पर बल छिपने के लिए कोई जगह ना होगी। मैंने कहा अल्लामा हसन फिर क्या होगा। कहा मैं गुलफाम अगर दुनिया में तूने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी तो मैदाने महशर में आका का दामन पकड़ लेना, तू मैदाने महशर में बच जाएगा। मैंने कहा गारंटी क्या है। अल्लामा हसन बोले गुलफाम गारंटी के लिए मेरा शेर ले जा। अल्लामा हसन झूम के बोले ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना, शफाअते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपाओ। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और जब इसी मफहूम को बेदम शाह वारसी ने उठाया, जरा बोलना नारा मजमे से लगना चाहिए। जब बेदम शाह वारसी ने उठाया तो बेदम शाह वारसी झूम के बोले इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। पाकिस्तान कमजोर हो गया, वो दीवाना बगैर माइक के देख रहे हो। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमा, जब जान लबों पर हो। तवज्जो करना, देखिए मैं आपसे चिपक कर बोल रहा हूँ। अगर जहन हाजिर रहेगा तो मैं बोलूंगा, वरना फिर कोई वाकया शुरू कर दूंगा। इसीलिए हाँ सब तवज्जो कीजिए, एक एक जुमला मेरा नोट करना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में, समझ लें अल्लाह मजा आ जाएगा। ये केंद्र पाड़ा है, बिल्कुल यहाँ कोई दीवाना पत्थर उठाए और पत्थर उठा के मौलाना कमाल अख्तर को मार दे और सर फट जाए। अब जब अख्तर रजा साहब को, और जब सर फट जाए तो मौलाना अख्तर रजा साहब गिरेबान पकड़ने गए और ये भी गिरेबान और ये भी आगे आ जाएंगे हमारे मेहमान को क्यों मारा। बात है कि नहीं। और ये खाक सारा ने हक के जो ये मुजाहिद बैठे ये भी आगे आ जाएंगे अपना बेल चले के, अरे मौलाना साहब को क्यों मारा। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और पत्थर मारा तो फिर मौलाना मुशर्रफ मिसबाही साहब कहेंगे छोड़ दो, कहेंगे क्यों मारा है हजरत को, पत्थर से फाड़ दिया, गुनाह किया मुजरिम है। कहेंगे बात सही है मगर मौलाना साहब ये दीवाना है, दीवानों पे मुकदमे नहीं चलते, दीवानों पे तो अहकामे शरा लागू नहीं होते। ये दीवाना है, पुलिस भी छोड़ देगी, दरोगा जी भी केस नहीं एंटर करेंगे इसलिए कि दीवाना है। क्या बात है। जुर्म किया है, मैंने कहा जुर्म किया मगर दीवाना है। मैंने कहा पत्थर मारा का मारा मगर दीवाना है।
आय 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 क्या है? दीवाना है। जब दीवाना मैंने सुना तो मैंने भी गिरेबा छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा दीवाना है दीवाना। अरे सुन, इसी को तो बेदम शवारसी कहते हैं। मैदाने महशर में अजाब के फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ ले चले, आका पे मेरी नजर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं, या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। तो बोले क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। अरे किसे पकड़ लिए? दीवाना है दीवाना। जिंदाबाद। नारे रिसालत, साइंस साहब खिताबत, नारे तकबीर, मुफ्ती गुलफान रजा साहब। क्या बात हो महशर में, जब पकड़ के लेके चले अजाब के फरिश्ते, आका मेरी नजर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं, या रसूलल्लाह ये क्या हो रहा है। आका मैं आपकी नाते पढ़ता था, मुझे पकड़ लिया लेके चले। आका कहे अरे किसे पकड़े हो? दीवाना है दीवाना। अरे जब दुनिया के दीवानों पर सजा उठा ली जाती है तो ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। हाय हाय। अल्लामा इकबाल उठाते हैं इसी मफहूम को, तो कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हाय हाय हाय। अदब अगर है तो खुदा की कसम फिर तू वली बनेगा, अदब अगर है मुत्तकी बनेगा, अदब अगर है जन्नती बनेगा, अदब अगर है तो दुनिया से साथ ही मान के जाएगा। जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक के जन्नतियों में तेरा नाम न लिख दिया जाएगा। अदब अगर सब कुछ सरकार के अदब पे घूमता है, इसके अलावा सब कुछ अदब पर घूमता है। आला हज़रत का एक कलाम है, वो सुए लाल अज़ार फिरते, तेरे दिन ये बहार फिरते, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। 5 मिनट और बोलूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। अब इजाजत है आपकी? नेटवर्क मुकम्मल आ रहे हैं ना? बात समझ आ रहा ना? उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद है। इस शेर पे मेरी 2 घंटे की तकरीर। रखिए इस शेर में कुरान की 7 आयत मुबारका और 60 अहादीस मुबारका का निचोड़ एक ही शेर में। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद है हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और फिर आखिर में कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। क्या मफहूम बात है। इसकी तशरीह में तवज्जो फरमाइए, इसकी तशरीह में जो हदायत के बख्श की तशरीह लिखते हैं कि एक बुजुर्ग कोई मदीना शरीफ से आता तो ये बुजुर्ग उसके घर जाते और जाके सलाम करते, उसके हाथों को, पैरों को, आंखों को, पेशानियों को बोसा देते। जो भी मदीना शरीफ से कोई पूछता आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, मुस्तजाबुद दावात हैं, लोग आपसे मिलने आया करते हैं, जब मदीना से कोई आता तो आप ये क्या चूमा चाटी करते हैं? कहते मैं इसलिए इसके हाथों को चूमता हूँ कि इसने इन हाथों से नबी की रोजी की जादी को छुआ होगा। इसके कदमों को इसलिए चूमता हूँ मुस्तफा की नगरी में चल के आया है। इसके माथे को इसलिए चूमा है कि मस्जिद नबवी में सजदे करके आया है। आंखों को इसलिए चूमा है कि गुंबद खजरा का नजारा अपनी आंखों में बसा के लाया। बस ये वजह। इस बुजुर्ग का बेटा जवान हुआ और बेटा भी आशिक रसूल हुआ। भाई जैसा खेत वैसी खेती होती है ना। बेशक बेशक। अरे भाई जैसा माल वैसा प्रोजेक्ट होता है ना। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? आज हम दुआएं करते हैं अल्लाह कोई खालिद इब्न वलीद भेज दे,
बड़ी दुआएं होती हैं, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम को क्यों नहीं दे देता, तेरी कौम तड़प रही है, या अल्लाह तेरी कौम को, या अल्लाह तेरी इस बंदों को बड़ा सताया जा रहा, तेरी नबी की उम्मत को बड़ा सताया जा रहा, बोला कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई फातिह कुस्तुंतुनिया भेज दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज दे, मगर आता क्यों नहीं? तो कान खोल के सुन ले, आज तेरी बच्चियां बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, इन बच्चियों की कोकों से कोई तारिक बिन ज़ियाद जन्म नहीं लेगा, मोहम्मद बिन कासिम जन्म नहीं लेगा। इनकी कोख से अगर कोई जन्म लेगा तो या तो नचकैया जन्म लेगा, या बेहया जन्म लेगा, या डांसर जन्म लेगा, या गाली देने वाला जन्म लेगा। अगर चाहता है कोई मोहम्मद बिन कासिम तेरे घर में आ जाए तो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, इंशाअल्लाह उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के चमके। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ऐसे नहीं सुल्तान पैदा होते। मोहम्मद खान सानी फातिह कुस्तुंतुनिया, जिसने कुस्तुंतुनिया को फतह किया, उसका बयान है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती तो मेरी माँ मुझे गोद में लिटा लेती, मैं माँ की गोद में लेट जाता, मैं दूध पीता, मेरी माँ मेरे नबी की नाते पढ़ती, नबी का दुरूद पढ़ती, मैं माँ की गोद में लेटा लेटा दूध पीता था। अल्लाह अल्लाह, उस दूध का यह असर हुआ कि उस खून ने मुझे जब तक रुकने न दिया, चैन की सांस लेने न दिया, जब तक कि मैंने कुस्तुंतुनिया की फसीलों पे इस्लाम के झंडे को न लहरा दिया। ऐसे थोड़ी नहीं मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते हैं। तुम्हारे यहाँ शादियों में डांस हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, और तुम दुआएं करो कि या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। नहीं, जब बाप अबू सालेह होता है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। जब माँ बीबी माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है। बहुत अच्छे, मैंने पूछा, मौला तूने दुनिया को करबला के बाद एक हुसैन और क्यों नहीं दे दिया था? यजीदियत फिर से पनप रही है, आज फिर एक हुसैन की जरूरत है। जवाब मिला आलम तसव्वुर में गुलफाम, रब की कुदरत से बईद नहीं, अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन दे दे, मौला फिर दिया क्यों नहीं? जवाब मिला गुलफाम, हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दुनिया में कोई दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। हर कोख में हुसैन नहीं आते, जब कोख फातिमा की होती है तो फिर हुसैन आते हैं। आज बेटियां मोबाइलों पर हैं, आज बेटियां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड खेल रही हैं, आज बेटियां वैलेंटाइन डे मना रही हैं, आज बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं, आज बेटियां गैर महरमों से खूब खुल के बात कर रही है, आज बेटियों का बाजारों में दौर दौरा है, आज बाजार बेटियों से भरी पड़ी है, आज मर्दों को शर्म आती है उनका पहनावा देखते हुए, उनका पहनावा इतना नीच और इतना खुला और ओपन हो गया कि देखने वाले को हया आती है मगर पहनने वालियों को हया नहीं आती। आज बेटियां ईद के मौकों पे बाजार में जाकर गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के मेहंदियां लगवाती हैं, आज बेटियां ब्यूटी पार्लर में जाकर गैर लड़कों से अपना मेकअप कराती हैं। फिर तुम कहते हो कोई मोहम्मद बिन कासिम घर में आ जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। अगर चाहता है तेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा हो तो अपनी बेटी को पहले कनीज़े फातिमा का लिबास दे दे, इसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा होगा। बहुत अच्छे, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब दूध पिलाती है तो नबी की कभी नात पढ़ती है, जब दूध पिलाती है मेरी माँ तो मेरी माँ कभी कुरान पढ़ती है,
मेरी माँ कभी नबी का दुरूद पढ़ती है, कभी मेरी माँ थपकियां देती है दूध पिला पिला कर और कहती जाती है, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। कहाँ गई वो माएं? आज तो माएं भी कार्टून बच्चों को निकाल निकाल के दे देती हैं। माओ को बड़ा फिक्र हो जाती है उन्हें इंग्लिश के वर्ड सिखाने की। बेटा ए फॉर एप्पल बोलो, बी फॉर बॉल बोलो, बेटा वाटर मींस पानी होता। बड़ी ओ मेरी बहनों, मेरी माओ, खुदा की कसम इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये इंग्लिश जिंदगी के किसी भी मकाम पर सीख सकता है, इतनी हार्ड नहीं है। जब तेरे बच्चे बोलना शुरू करें तो इंग्लिश ना सिखा, इन्हें छोटे 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 हदीस के टुकड़े सिखाया करो। बहुत अच्छा पैगाम, छोटे छोटे बहुत अच्छा सिखाया करो। ये सिखाया करो बच्चों को, सिखाया करो बेटे कलाम से पहले सलाम करते हैं, खाने की दुआ ये सिखाया कर, ये सिखाया कर बेटे। जब कपड़ा पहनते हैं ना तो उसका तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, पानी पीने का तरीका क्या है, बेटे बात करने का तरीका क्या है। ओ बेटे सुन, ओ बेटा सुन, जब किसी के घर में जाएं तो घर में जाने का तरीका क्या है, अपने बेटों को सिखा दे, ताकि तेरा बेटा अगर कहीं से गुजरे तो देखने वाला कह दे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। ये अदब की डिग्रियां घरों से सिखाई जाती हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। एक जुमला बोला जाता है मौलाना अख्तर साहब, तालीम और तरबियत बोला जाता है, तालीम और तरबियत दोनों चीजें बोली जाती है। तालीम और तरबियत, तालीम के तो आपके केंद्रापाड़े में भी 10 इदारे होंगे, सही बात, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, मदरसा होगा, लेकिन तरबियत का कहीं इदारा देखा? बताइए, है ही नहीं। बताओ तरबियत का इदारा, खत्म हो गए तरबियत के इदारे। ओ बापो सुनो, तेरा बिजनेस बड़ा है, मैं मानता हूँ, रातों दिन ऑफिस में रहता मैं मानता हूँ, मगर ऑफिस से छुट्टी लेकर थोड़ी देर अपने औलाद को दे और इन्हें तरबियत दे। ये सबसे ज्यादा हकदार है तेरी तरबियत के। बहुत अच्छा पैगाम। माँ को 500 रुपये दे दिया, लो बच्चे को जो है जरूरियात पूरी कर देना, लो 1000 रुपया बच्चों को वो टॉफी ला देना, और तेरे 1000 का बच्चा प्यासा नहीं है, भूखा नहीं है, कम से कम 24 घंटे में 2-3 घंटा अपने खास बच्चों की तरबियत के लिए निकाल। समझ रहे हैं आप? तरबियत नहीं है, तरबियत ही नहीं है हमारे यहाँ। उलामा की बारगाह में बच्चों को बिठाओ, तुम्हारा तो बच्चा बोलना शुरू हुआ तो इंग्लिश मीडियम में लेके जाते हो, और वहां क्या तरबियत मिलेगी? वहां तो 15 अगस्त को डांस कराया जाएगा, 26 जनवरी को भी डांस कराया जाएगा। इन उलमा की बारगाह में लाओ, इनसे तरबियत दिलाओ, खुद तरबियत दो। जब तरबियत बच्चों को दे दोगे ना तो ये डॉक्टर भी बनेगा ना, तो खुदा की कसम बाअदब होगा, तरबियत याफ्ता होगा। हाय हाय बोलो नैर सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ा कर रखो, बहुत अच्छा बोल रहा, बढ़ा कर रखो, तवज्जो है, तवज्जो है। आला हजरत का वो जो मैंने कलाम पढ़ा था वो सूए लाल आजार, अच्छा ठीक है, वो सूए लाल आजार फिरते हैं, है ना, बस ये जरा सुन लीजिए जी। करम, बिल्कुल करम हजरत, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इसका जो मक्ता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात, कुछ लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, तो उसे शायदा आजार फिरते हैं, गलत है, ये गलत है। इसमें कहते हैं वो हमने इश्क में कर दिया चेंज, और ये इश्क नहीं है, दुश्मनी है। तू आला हजरत से ज्यादा काबिल हो गया। आला हजरत कह रहे तुझसे कुत्ते 1000 फिरते, तूने बदल दिया, तुझसे शायदा 1000 फिरते। नहीं, न शायदा, कुत्ते ही बोल, इसलिए 15वां पारा पढ़। असहाबे कहफ जमात जी, उनका एक कुत्ता है, क्या है उनका कुत्ता, उस कुत्ते का भी जिक्र है कुरान जी, 15वें पारे में उसका भी जिक्र, और वो कुत्ता जन्नती। क्या है वो कुत्ता? अरे जोर से बोलो यार ना, जन्नती है। और असहाबे कहफ कोई नबी नहीं, ये वली है। जब वलियों का कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो इमामुल अंबिया का कुत्ता जन्नती कैसे नहीं हो सकता?
यहाँ कुत्ता आला हजरत जो बोल रहे हैं वो मुस्तफा का बोल रहा है, और आला हजरत ने तो बड़ी दूर तक कह दिया तुझसे सब, और क्या है वो शेर, तुझसे दर, दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यहाँ तो कुत्तों से भी अपने आप को कह रहे हैं, उस दर के जो कुत्ते हैं उनसे भी अगर मेरा रिश्ता मिल जाए ना तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, तवज्जो करें, मजा आ जाएगा, तवज्जो है, मजा आ जाएगा। तो इसी तशरीह में लिखते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा वो जब कोई मदीने से आता तो हाथ चूमते, पैर चूमते, आंखें चूमते, पेशानी चूमते, याद है ना? बेटा जवान हुआ, बेटा भी तरबियत याफ्ता, तरबियत थी, बेटा भी तरबियत याफ्ता। बाप को देखा था ना तो बेटे के अंदर भी वही मदीने के जज्बे थे, है ना? बाप अगर यूट्यूब पे गाने देखता है ना तो फिर बेटे के नाचने के जज्बे होते हैं, डांस करने के जज्बे होते हैं। और बाप का नमाजी और कुरान का कारी होता है ना, बादब होता है, तो फिर बेटे के जज्बात भी ऐसे ही निकलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटा जवान हुआ, बाप की बारगाह में आया, कहने लगा बाबा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो हम मदीना जाना चाहते हैं। सबसे इतना खुश होते हैं तो हमसे कितना खुश होंगे, हम तो आपके सगा बेटे, मदीना जाना चाहते, मदीना जाना। अब्बा ने मना कर दिया, ना 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 तुम नहीं जाओ। बेटा कश्मकश में पड़ गया यार, अब्बू का अजीब दिमाग है। कोई गैर जब मदीना से आता हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, आंखों को चूमते हैं, गले से लगाते हैं, और खुद का बेटा जाने का मना कर रहा है, क्यों? कहने लगे बेटा मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करना जरूरी है, अगर जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई ना तो सारे आमाल मुंह पे मार दिए जाते हैं। किसी आशिक ने कहा है संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। बेटा अदब की डिग्रियां, बाप के कदमों पे गिर गया और बाप कसम खा के कहता हूँ मैंने तो सारी जिंदगी तेरी चौखट पे पढ़ के अदब ही सीखा है, मैंने तो सारी जिंदगी मदीने वाली के जोड़ों का अदब सीखा है। और बाप तू इजाजत दे के तो देख, मैं कसम खा के कहता हूँ वहाँ की हवाओं का अदब करूंगा, वहाँ की फजाओं का अदब करूंगा, वहाँ की हर शय का अदब करूंगा। इसलिए मैंने अदब की डिग्री हासिल तो की है, मगर दुआ कर दे मेरे बाप, अब मदीने के बगैर रहा नहीं जाता है। जब बाप की बारगाह में ज्यादा मन्नत समाजत किया तो फिर बाप ने गले से लगा के इजाजत भी दे दिया। क्या कर दिया? इजाजत दे दिया। बहुत, मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी सबाने आला हजरत में बयान करते हैं कि जब आला हजरत सरकार के रोजे के सामने बैठे और ये जिद पकड़ बैठे, आका मैंने ख्वाब में तो आपको बार बार देखा है, आज जागते हुए देखना चाहता हूँ। ख्वाब में तो देखा है मगर आज जागते हुए देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर दिखा दे, नजारा करा दे तो फिर मेरी किस्मत की ईद हो जाए। एक रात बैठे रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नजारा नहीं हुआ। 2 रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नजारा नहीं हुआ। और तीसरी रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, रात आखिरी हिस्से में आ गई, दीदारे रसूल नहीं हुआ। फिर ये जुमले निकले, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते। मैं मक्ते पे आता हूँ, आखिर में ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, जलवाए जाना सामने आ गया, दीदार हुआ। दिमाग की आंखों से जब दीदार किया ना जागते हुए, तो जब तक जलवा दिखा नहीं था बार बार यही कह रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने 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 वाले। 3 रात तक मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब जागती हुई आंखों से नबी का जलवा देखा तो खड़े होके बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छप जा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, आशिक़े सादिक आला हजरत,
फैजाने ताजू शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत खतीबे आजम हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम ज़क़बिला रामपुरी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, ये क्या? अच्छा, इसके भी अंदर यार बड़ी गहराई है, इश्क है इसमें भी। एक तो ये होता है कि शक हो जाता, पता नहीं आका कब्र में हयात भी है कि नहीं है, 3 दिन से दीदार नहीं कराया, तो भाई अगर कोई वहाबी होता तो शक कर लेता, इनके तो है ही शक। हाँ, लेकिन ये वहाबी नहीं, गुलाम सहाबी है, ये शक कैसे करे? इन्हें तो यकीन है जिंदा। बोले आका आप तो जिंदा है, लेकिन हमारी औकात इतनी नहीं, इतनी बड़ी बारगाह में जो इतनी छोटी की बात पूछी जाए, हमारी क्या औकात? इतनी बड़ी बारगाह में और इस अहमद रजा की बात पूछी जाए, मेरी औकात इतनी ना थी, आप तो जिंदा। कोई क्यों पूछे तेरी बात? कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे? कहां वो अमीर है, कहां तू फकीर है? हाय हाय हाय, कोई क्यों पूछे भाई तेरी बात? क्यों पूछे? हाय हाय, इसमें भी इश्क है। कहां इमामुल अंबिया और तू कहां गुनाहगार अहमद रजा? कोई क्यों पूछे? अरे तेरा और तकाबुल क्या कर बैठा है? डिमांड कि आका मैं आपका नजारा देखना चाहता हूँ, कोई क्यों पूछे? तेरी बात रजा, और रही तेरी बात तो तू जिसके कहते ना जा मियाँ जा, तुझ जैसे हजार आए बड़े मुत्तकी बन के, आए बड़े काबिल, आए बड़े खतीब, आए बड़े शायर, तुम जैसे हजारों फिरते। ये जुमला बोला जाता है, मुहावरे में नहीं बोला जाता, अरे बोला जाता है कि नहीं? हमारे आए बड़े खतीब, तुम जैसे हजारों फिरते मियाँ, और ये भी कहते तुम जैसे तो हजारों जेब में डाल के घूमता हूँ, ये भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं। आला हजरत की शायरी मुहावरे से ताल्लुक, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, इसके अंदर तो ये कहां तू कहां वो, ठीक तुझसे अब सुन लो, इसके बाद दीदार तो हो ही गया, मगर बात सुन लो। बेटा गया मदीना शरीफ, कहाँ गया? मदीना शरीफ। अब वहाँ मदीना शरीफ पहुंचा, वहाँ की छोटी छोटी कंकरी का अदब करता, वहाँ के परिंदों का, वहाँ के चरिंदों का, वहाँ की हवाओं का, वहाँ की फजाओं का, वहाँ के पहाड़ों का, वहाँ के घरों का, वहाँ की बस्तियों का, वहाँ के छोटों का, वहाँ के बड़ों का, वहाँ के बुजुर्गों का, सबका अदब हदिये है। निगाह ऊपर उठाता नहीं, चलता बड़े धीरे धीरे चलता। अगर कोई पत्थर रास्ते में आता चूम के एक तरफ रख देता, हो सकता है कभी मेरे नबी के कदम नाज से लगा हो ये पत्थर। मदीने में था, बड़े अच्छे से जिंदगी गुजर रही है। एक रोज नबी के बारगाह में खड़े होकर दुरूद सलाम पेश कर रहा है। दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते लोगों तसव्वुर के आलम है। आंख खुली, आंख खोल के क्या देखा? उस वक्त का हरम आज के हरम जैसा नहीं था। उस वक्त इतनी रुकावटें नहीं थी जितनी रुकावटें आज हैं। उस वक्त इतना घेराव और बाउंड्रीज नहीं थे जितनी आज है। क्या देखा? निगाहें खुली, एक कुत्ता दूर से भागा चला आ रहा है नबी के रोजे के करीब। इसने कुत्ता आते देखा तो इसको ये तसल्ली ना हुई, ये कुत्ता नबी का पाक हरम और ये कुत्ता आ रहा है, गलाजत ना कर दे, यहाँ कहीं नापाकी ना कर दे। बस इसने अपने दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते कुत्ते को भगाना शुरू किया, मगर कुत्ता भागने के लिए तैयार नहीं, ये मानने को तैयार नहीं, कुत्ता भागने को तैयार नहीं। ये कुत्ते को इधर से भगाए उधर से आ जाए, उधर से भगाए इधर से आ जाए, इधर से भगाए उधर से आ जाए, उधर से भगाए इधर से आ जाए। जब कुत्ता ना भागा, इसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के कुत्ते की पीठ पे दे मारा। पत्थर कुत्ते की पीठ पे लगा, कुत्ता चीखता हुआ वहां से भागा। लोगों जरा गौर करना, मदीने का सफर मुकम्मल हुआ। जब वापस आया बड़ा खुश है, बाप की बारगाह में जाऊंगा, गले से लगा लेगा, आंखों को चूमेगा, मेरा बाप मेरे हाथों को चूमेगा, पेशानी को बोसा देगा। इसलिए कि जब कोई हज करके आता है तो मेरा बाप उसके हाथों को चूमता है, ये तो खुद का बेटा है। जब बाप की बारगाह में बेटा सफर मदीना से वापस आया तो बाप ने गुस्से से चेहरे को फेर दिया। सलाम का जवाब देना तो दूर की बात, बाप ने गुस्से से चेहरे को फेर। कहने लगा बाप क्या बात, मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई? ओ मेरे बाप मुझसे कौन सी खता हो गई कि जिसकी बुनियाद पर तूने अपने चेहरे को फेर लिया? कहा मना किया था, मदीने में अदब की डिग्री लेके जाया जाता है, मदीने जाके दिल दुखा के आया है।
आप कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने तो वहाँ की हवाओं का अदब किया, वहाँ की कंकरियों का अदब किया, वहाँ के पत्थरों का अदब किया। मैंने किसका दिल दुखा दिया? कहा याद कर अय्याम मदीना में नजर सानी डाल, किसी को तकलीफ दिया? कहा किसी को तकलीफ नहीं दिया। मगर हाँ इतना याद आता है, कुव्वत हाफ़िज़ा इतना काम कर रहा है। एक रोज नबी के रोजे मैं नबी के हरम में खड़ा था, मैं नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पेश कर रहा था। मैंने आँख खोल के देखा तो एक कुत्ता आ रहा था। मैंने सोचा कुत्ता है, यहाँ पर खलासत ना कर दे। मैंने कुत्ते को भगाया, भागा नहीं। बाप मैंने पत्थर उठा के मारा, कुत्ता चीखता हुआ भागा। बाप ने कहा ये बता वो पत्थर लगा कहाँ था? कहा कुत्ते की पीठ पे। बाप बोला करीब आ जा। बाप ने कुर्ता उठाया, पत्थर का निशान बाप की पीठ पे पाया। कहा बाप मारा कुत्ते के था, तेरे निशान कहाँ से आया? अरे कहा तुझे पता नहीं, तेरा बाप मदीने वाले की बारगाह में कुत्ता बन के घूम रहा था। और मैं क्या, मुझ जैसे हजारों नबी का कुत्ता बन के घूमते हैं। आला हजरत तो जब दीदार ना हुआ तो तभी तो बोले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद, लाज लाज फिरते हैं तेरे दिन ये बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब 5 मिनट और इजाजत है, आगे बढ़ूं? करम करम जिंदाबाद। 1 घंटा मैंने बोला था, 1 घंटा 6 मिनट तकरीर हो गई। अब अगर आप कहेंगे तो और 5 मिनट आगे बढ़ा दूं। हाथ उठा के कहो या हुसैन आदब। करम करबला में भी आदब आदब। जब हुर के दिल में अदब आया तो इस जमात से निकल के इधर आ गया। वाह वाह। अदब 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 नहीं था तो शिमार नवासे रसूल की गर्दन पे खंजर चलाया। और जब अदब था यहूदी हुसैन के सर के बदले में माल दे करके और सारी रात हुसैन के सर के सामने हाथ बांध के जियारत करके खड़ा रहा। यार जरा बोलना सुभान अल्लाह। सही बात। अदब। अब अगर अदब आते तो बस अदब पर बोलूंगा और बस बात खत्म करूंगा। अदब करम। जब करबला में इन जालिमों ने बेअदबी की इंतहा कर दी, सैयदानियों के खेमे को जला दिए। अल्लाह। खेमों को क्यों जलाया था? आज ये बात से मैं पर्दा उठा। सैयदानियों के खेमों को क्यों जलाया था? सुन लीजिए आप। इसलिए नहीं जलाया था कि लूट मार की थी, ना किसी को कत्ल करने के लिए जलाया था। हुसैन के बाद फिर करबला में कोई शहीद नहीं हुआ। खेमे क्यों जले? जब किसी को कत्ल भी नहीं करना था, लूट मार भी नहीं करना था, इसलिए कि खेमों में था ही क्या लूट मार करने? क्या था? मुसाफिर थे। चंद कपड़े होंगे वो भी पहबद लगे, चंद टूटी हुई चटाइयां होंगी और भूख और प्यास के अलावा खेमों में था। फिर क्यों जलाया खेमों को? वजह इतनी थी कि हुसैन को जो खतूत इन जालिमों ने भेजे थे वो सारे खतूत हुसैन के पास मौजूद थे। और हुसैन जिक्र कर चुके थे कि ए फला, तू आज मेरे खिलाफ तलवार लेके खड़ा है, क्या तूने खतूत ना भेजे थे? डरते थे कि हुसैन की शहादत के बाद ये खतूत यजीद के हाथ में लग जाए, और यजीद के हाथ लग गए तो यजीद क्या कहा, अच्छा बगावत का बीज तुम बो रहे थे, हुसैन को बुलाने वाले तुम थे, तो यजीद हमारी भी खाल खींच लेगा। हुसैन को जो यहाँ तक बुलाया वो बुलाने वाले तुम थे, उनके दस्तखत थे, उन पे उनकी मोहरें थी। तो सोचा ये सबूत एविडेंस कैसे खत्म करें? कहा खेमों को आग लगा दो ताकि सारे एविडेंस जल जाए। खेमों को आग लगाई गई, सारे एविडेंस जल गए। मगर तवज्जो करें, अगर कलेजा रखते हैं, खत जले मगर अदब नहीं जला। खत जले मगर अदब। देखिए अगर वाकई अदब है, अब हुसैन समझ लीजिए, हुसैन सुन रहे हैं और हुसैन तुम्हारी अदाओं को भी देख रहे, अदब होना चाहिए, अदब नहीं जला।
जब जालिमों ने बेड़ियां पहनाई सैयदानियों को, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को जब हथकड़ियां पहनाई और जब ऊँटों की पीठों से इन्हें बांधा गया, सैयदा ज़ैनब को जब सैयदा सकीना को बांधा गया, मुश्किल से उम्र 7 साल या कहीं रिवायत में 4 साल तक भी आता है, ऐसे बांधा, इतना बांधा कि सैयदा ज़ैनब की कलाइयों के निशान एक अरसे तक नहीं गए। जालिमों ने ऐसा बांधा और जब ये घसीट कर करबला से ले जाने लगे, कहाँ? दमिश्क की तरफ, इनाम हासिल करने के लिए यजीद के दरबार में जब इन लुटे हुए काफिले को ले जाने लगे, तो सैयदा ज़ैनब को जब बांध कर ले जा रहे थे, लोगों जरा गौर करना, कलेजे पे हाथ रखकर सैयदा ज़ैनब को जब ले जा रहे थे करबला से निकलते हुए, इमाम का लाशा पड़ा था जमीन पर, सर कटी हुई लाश पड़ी थी। सैयदा ज़ैनब की जैसी निगाह इमाम के जिस्म पर पड़ी, चीख निकल गई, कहने लगी, हाय इमाम, जब मदीना में थे तो नाना के कांधों पे शहजादे बन के सवारी किया करते थे, करबला में लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। जालिमों ने करबला में लाश कैसी बेगोरो कफन डाली है। मेरे भाई हुसैन, तेरे जिस्म पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए हैं, कितनी बार नाना को तुम्हारे जिस्म को सूंघते और चूमते देखा था। जिसको नाना चूमते और सूंघते थे, वो जालिमों ने उसको आज करबला की खाक में मिला दिया। मालूम है, जब ये जालिम इन सैयदानियों को दमिश्क के बाजार में ले जाके खड़े हुए, तारीख का वो बाब मैं पेश कर रहा हूँ, शायद आपके जहन पर पहली मर्तबा ये लिखा जाए, आपकी समातों से पहली मर्तबा टकराए। जुल्म सिर्फ करबला में नहीं हुआ, करबला के बाद भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। दमिश्क के बाजार में सैयदानियों को खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर करो, हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और इनके हाथों में नेज़े हैं, नेज़ों पर कटे हुए सर है। पूरा दमिश्क तमाशाई बना हुआ है। पूरे दमिश्क में इन्होंने ऐलान कराया, आओ करबला में जो जंग हुई थी हम जीत कर आए हैं, आओ कैदियों को देखना है, तो हमने उनको तमाशे के लिए दमिश्क के बाजार में खड़ा कर दिया है। देखो, अगर तुम्हें उनके कटे हुए सर देखना है तो नेज़ों पे बुलंद कर दिए हैं। देखो, किसी को नहीं बताया था कि नवासे रसूल का सर काट के लाए हैं, किसी को नहीं बताया था कि अली के बेटे का सर काटा है, बल्कि दमिश्क में यह ऐलान हुआ था कि हुकूमत के बागियों का सर काटा है, यजीद से जिन्होंने जंग और पंगा मोल लिया था उनका सर काटा है। किसी को नहीं बताया था कि फातिमा के नूर ऐन का सर काट के लाए हैं। पूरा दमिश्क तमाशाई बना था। कोई छत पे खड़े होकर तमाशा देख रहा था, लोगों कोई बाजार में आकर तमाशा देख रहा था। सैयदानियां अपने फटी हुई चादरों के टुकड़े से अपने चेहरों को छुपाए पड़ी थी। ए लोगों जरा गौर करो, कोई ताली बजा रहा था, कोई कहकहा लगा रहा था, कोई शोर होगा कर रहा था, हाय हमने जंग जीत ली है। ये नेज़ों पे सरों को बुलंद करते थे, हाय हमने जंग जीत लिया है। एक जश्न का माहौल था। इस दमिश्क के बाजार में तारीख कहती है, इसी जश्न के माहौल में जब सैयदा ज़ैनब हुसैन की सगी बहन फातिमा की सगी बेटी अपनी निगाहों को झुका के फटी हुई चादरों के टुकड़े से निगाहों को झुका के खड़ी थी। सैयदा सकीना पैर में बेड़ियां पहन के निगाहें झुका के खड़ी थी। ज़ैनुल आबिदीन का वजूद कांप रहा था, तेज का बुखार था, निगाहों को झुका के खड़े थे। लोगों जरा गौर करो, इतने में एक छोटा सा बच्चा भीड़ को चीरता हुआ सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने देखा बच्चा खड़ा है, हाथ में कपड़े का थैला है। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, बेटा आने का मकसद तो बता। बच्चे ने थैले वाला हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ आगे बढ़ा के बोला, बीबी इसमें कुछ खाने का सामान तेरे लिए लाया हूँ, खा ले। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खिला दे। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे से कहा, बेटा इन बागियों में कौन वफादार पैदा हो गया कि जिसने हमारे लिए खाना भेजा है, और इन गद्दारों में कौन हमारा आशिक पैदा हो गया जिसने खाना भेजा है। किसी ने क्या हमें पहचान लिया, हम कौन है? बच्चे ने कहा, बीबी मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो। जिसने खाना भेजा उसने कहा था, जाओ उसे दे आओ जिनकी पैरों में बेड़ियां हैं, उन्हें दे आओ जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, उन्हें दे आओ जिनके सरों पे फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, उन्हें दे आओ जिन पर जमाना हंस रहा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ बेटा खाना बाद में खिलाना, जिसने खाना दिया है पहले उसे पकड़ के ला, हम भी तो देखें इन गद्दारों में कौन वफादार आ गया है। हम भी तो देखें, हम के मैदान महशर में जब शफाअत का बाजार लगाया जाए और जब नाना मुस्तफा
मसनदे शफाअत पे खड़े हो। और जब शफाअत की बात आए तो ये ज़ैनब खड़ी होकर कह सके नाना इसकी भी बख्शिश करा ले जिसने दमिश्क के बाजार में खाना भेजा था। ला के ला इन बागियों में कौन वफादार आ गया? बच्चा था, दौड़ा दौड़ा गया। जब उधर से थोड़ी देर के बाद वापस आया ना, एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के बच्चा लाया, जिसे चला भी नहीं जा रहा था। हाँफती कांपती सांस फूल गई। बूढ़ी औरत की सफेद बाल है, भवें सफेद है, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया, कहा बीबी जिसने खाना भेजा है यही खातून है। सैयदा ज़ैनब ने गौर से देखा, कहा बूढ़ी माई कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? एक जुमला ड्रॉप ना हो पाए कि तूने पहचान लिया हम कौन है? बूढ़ी ने सर हिला के नफी में जवाब दिया, बेटी मैं तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है? मैंने नहीं पहचाना। कहा बूढ़ी माई जिन्होंने पहचाना था उन्होंने हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने खत लिख लिख के बुलाया था उन्होंने सर काटे। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना क्यों भेजा? अरे ये सब पत्थर मार रहे थे, 2 पत्थर तूने भी मार लिया होता, तू क्यों इनसे अलग हो गई? जब पहचानने वालों ने कोई कसर ना छोड़ी तो तूने तो पहचाना भी नहीं था। तुझसे तो शिकवाई क्या था? तुझसे तो उम्मीद ही क्या थी? फिर तूने क्यों भेजा खाना? कहा बेटी बात पहचानने की नहीं है, बात इतनी है मेरी नजरें भी कमजोर हो गई। मुझे किसी ने बताया कि जंग के कैदी लाए गए हैं, दमिश्क के बाजार में खड़े हैं बेसरो सामानी के आलम में। जब मैंने इतना सुना ना तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बुढ़ी माई तेरी मखदूमा की क्या वसीयत थी? कहा बेटी मेरी मखदूमा ने मुझसे ये वसीयत की थी कि कभी जिंदगी में किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिला देना। जब लफ्ज़ कैदी मेरे कानों ने सुना तो मेरे घर में जितना भी खाना था मैंने सब जमा करके इस बच्चे के हाथ भेज दिया। पता नहीं जंगी कैदी बने हैं, कब के भूखे हैं, कब के प्यासे हैं, जो हो सका भेज दिया। बीबी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तेरा तोहफा तो कबूल कर लेंगे, लेकिन ये तो बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था? जो उसकी वसीयत इतनी प्यारी है तो उसका नाम कितना प्यारा होगा। बता तेरी मखदूमा कौन है? तो 80 साला बूढ़ी औरत ने कांपते हुए लहजे में दमिश्क के बाजार में कहा था बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। फातिमा बिन्ते रसूल है। ज़ैनब की सगी माँ कहने लगी बीबी फातिमा बिन्ते रसूल तेरी मखदूमा? हाँ। तो कहा फिर तेरा नाम क्या है? कहा मुझे बीबी फिजा कहते हैं। ये हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में थी। हजरत फिजा का जिक्र आपने सुना होगा बार बार, ये वही फिजा है, ये वही फिजा। एक जुमला करबला आपने बहुत सुना होगा, मैं वादे करबला पढ़, अक्सर लोग सुनने से कासिर रह जाते हैं और कितने लोग प्यासे रहते हैं यार करबला के बाद क्या हुआ था, काश ये मंजर भी सामने आ जाता। मैं बहुत स्पेशल पढ़ता हूँ, लोगों जरा गौर कीजिए, जितना मैं आगे बढ़ूंगा ना शायद आपके कलेजे मुंह को आए। अल्लाह अल्लाह मेरा नाम फिजा है। अब मालूम है लोगों कमाल की बात देखो, ये वही फिजा है जिसके हाथों में इस बीबी ज़ैनब का बचपना गुजरा था।
हजरत ज़ैनब का बचपना फिज़्ज़ा के हाथों में गुजरा था। फिज़्ज़ा को झूले झुलाए थे, फिज़्ज़ा को लुक़मे खिलाए थे। हसन और हुसैन को उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में किसी ने टहलाया था, तो इसी बूढ़ी ने टहलाया था। बड़ा गहरा रिश्ता था। फिर कहोगे मौलाना एक दूसरे को पहचान क्यों ना पाए, तो वजह ये थी बिछड़े हुए 50 साल का अरसा गुजर गया था। 50 साल बाद आज मुलाकात दमिश्क के बाजार में हुई। जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ तो हसन और हुसैन और हजरत ज़ैनब का बचपना था और फिज़्ज़ा जवान थी। और जब हजरत हुसैन की शहादत हुई तो हुसैन की उम्र 56 साल 6 महीना 4 दिन थी। ठीक है जी, तो तकरीबन 50 साल का अरसा गुजरा। ये विसाले फातिमा के बाद दमिश्क आ गई। दमिश्क में इनकी जिंदगी का अरसा गुजरा, वक्त गुजरा। तो 50 साल जिस बच्चे को ना देख पाए हो, 50 साल के बाद आप क्या पहचानोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाय हाय, मगर सैयदा ज़ैनब ने अब पहचाना। हाय हाय, ये तो मेरी माँ की तरह, ये तो वो है जिसने मुझे कितनी बार लुक़मे खिलाए हैं। ये तो वो है जिसने कितनी बार भैया हुसैन के झूले झुलाए हैं। ये तो वो है कितनी बार इन्होंने हमारे कपड़े धुले हैं। ये तो वो है कि जो कभी रोने नहीं दिया करती थी। ये तो वो है जिसको मेरी माँ बड़ी प्यार करती थी। सैयदा ज़ैनब की ज़बान पे आ गया, मैं भी बता दूं मैं कौन हूँ, लेकिन चुप कर गई। अली की बेटी है। इस हाल में देखेगी तो गम में पड़ जाएगी, और अली के घर वाले गम देते नहीं, गम लेते हैं। इस हाल में देखेगी तो गम में पड़ जाएगी। लोगों, ये तो मखदूमा एक कायनात की शहजादी है। इस हाल में देखे तो गम में पड़ जाए। अगर तेरे घर का कोई नौकर भी हो और उसे गलत हाल में देखे तो टेंशन में पड़ जाए। खुदा की कसम, ये तो मखदूमा एक कायनात की शहजादी है। देखेगी तो गम में पड़ जाएगी। नहीं बताऊं, चुप कर गई, चुप कर गई। 50 साल के बाद बताऊं तो क्या गम दूं, चुप कर गई। लेकिन सखी की बेटी थी। बोली, बूढ़ी माई, तूने काम ऐसा किया है, दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं, खेमों को आग लगा के जला दिया गया। जो फटी हुई चादरों के टुकड़े हमारे सर पे हैं, यही कुल कायनात इस वक्त हमारी बच्ची, और कुछ नहीं। लेकिन खाली हाथ तुझे अपने चौखट से भेजे, ये भी मंजूर नहीं है। हाथ में जाहिरी कोई माल नहीं है, मगर खाली हाथ भेजे, ये भी हमारी परंपरा नहीं है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो, अगर तेरी कोई आरज़ू हो, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो, तो बूढ़ी माई बता दे, दुआ कर जाएंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर कोई दुआ कर दे तो अल्लाह मरने से पहले वो दुआ कबूल कर लेता है। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत। इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। जब ये जुमला हजरत ज़ैनब की जबान से निकला तो बूढ़ी का हाल ऐसा ही था कि जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी लंबे बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को 50 साल के बाद औलाद मिल गई हो, जैसे किसी बादशाह की खोई हुई सल्तनत मिल गई हो। कहने लगी, बेटी वाकई तेरी जबान में इतनी ताकत है कि तू दुआ कर दे तो मेरी तमन्ना मेरे मरने से पहले अल्लाह पूरी कर देगा। कहने लगी बूढ़ी माई, हमारी जबानों को तो छोड़ दे, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। हमारी तो बातें छोड़ दे, हमारी तो जबान छोड़ दे, हमारा नाम लेके दुआ करे। और बूढ़ी माई सुन ले, अब आखिरी जुमला बोल रही हूँ, जब तक किसी की दुआई कबूल नहीं होती, जब तक हमारा नाम न लिया। नमाज पढ़ते हो और जब नमाज पढ़ के निपट जाते हो ना, तो आप सलाम फेरे ना, अभी ना फेरना सलाम। मैंने कहा मौला, मैंने पूरी तहियात पढ़ ली, अभी क्या करूं? कहा अब आले रसूल पे जरा दरूद तो भेज दे, तब तेरी नमाज कबूल होगी। जब तू पढ़ता ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद यही है।
हाँ हाँ, मेरी जबान में इतनी ताकत है कि अगर मैं दुआ कर दूं तो अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। तो कहने लगी बेटी फिर एक आरजू है मेरे सीने में, एक तमन्ना है, दम घुटता है, डर लगता है कि कहीं मर ना जाऊं उस तमन्ना को सीने में लेके। बड़ी दुआएं की अल्लाह मरने से पहले वो तमन्ना पूरी कर देना। बेटी अगर ये बात है तो फिर आज ही दुआ कर दे ताकि मेरे मरने से पहले अल्लाह मेरी आरजू पूरी कर दे। कहा बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, तेरी आरजू का नाम क्या है, तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी मेरी तमन्ना ये है, जब मदीना छोड़ा था तो सैयदा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है, दुआ कर दे कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मेरी मुलाकात हो जाए। कलेजे से लगा लो एक बार बस, फिर मौत भी आए तो मुझे मौत से शिकवा नहीं है, एक बार देख लो, दुआ कर दे एक बार। जिस अली की बेटी ने सोचा था नहीं बताएंगे, लेकिन जबान दे चुके थे कि जो कहेगी दुआ करेंगे। कहा बस यही तमन्ना है, हाँ यही तमन्ना है। तो कहा समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो बेड़ियां पहने खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब खड़ी है। ऊपर से लेके नीचे वो ज़ैनब जिसे मैंने कभी लुक़मे खिलाए थे, हाँ वो ज़ैनब जिसे मैंने झूले झुलाए थे, हाँ वही ज़ैनब ने जिसने फातिमा का दूध पिया। बोली जालिमों तुमने शहजादी फातिमा को दमिश्क का कैदी बना दिया, शर्म करो। मैदान महशर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कहने लगी बेटी मेरा हुसैन कहाँ है, उससे भी मिलना चाहती हूँ। अगर हुसैन से मिलना चाहती है तो पलट के पीछे की तरफ देख, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर है यही तेरा हुसैन है।